पड़ेगी 26,565 की 30वीं पेज की आगे मध्य प्रदेश पार्टी में। बाबा ने बताया कि अगर बाप की गोद लेकर कुल कलंकित बन पड़ेंगे तो माया से हराने के कारण उस्ताद का नाम बदनाम कर हराया तो पदवी भ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि है बातें नहीं सिखलाती। तब कोई कहते हैं मास 2 मास में बेकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ, फिर कोई तो बहुत अजामिल होगी होते हैं। बाबा जी तो गुरु बहुत किए हुए हैं, वो ऐसे कब नहीं कहेंगे पवित्र रहो, क्यों नहीं कहते? सन्यासी लोग ऐसे क्यों नहीं कहते कि पवित्र रहो? खुद पवित्र रहते हैं, अपने जिज्ञासु को क्यों नहीं कहते? अगर उनके सारे फॉलोअर्स जिज्ञासु पवित्र रहना शुरू कर देंगे तो उनको रोटी देने वाला कौन रहेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? इसलिए वो किसी को कहते नहीं है कि तुम भी पवित्र रहो। सेंसिबल जो होगा वो झट कहेंगे तुम ही नहीं रह सकते हो गर्भस्थ में रहकर पवित्र, तो हम कैसे रह सकते हैं? फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ, तो गुरु लोग कह देते हैं ब्रह्मा को याद करो तो तुम निर्वाण धाम जाएंगे। ब्रह्म में आत्माओं का भी वास है, परमात्मा का भी वास है, वो तो ऊपर का हुआ। सूरज चांद सितारों से परे प्राप्त हो गई, लेकिन इस सृष्टि पर ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से जो ब्राह्मण बच्चे पैदा होते हैं वो बुद्ध रूपी पेट भी ब्रह्म की यादगार है, जैसे ब्रह्मलोक है। अब उसे ब्रह्मा कहो ब्रह्मलोक कहो, जहाँ से आत्माएं सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं, उसे निर्वाण धाम बताया। क्योंकि बाप आती है वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है जब सारी दुनिया को देखते समझते कर्म करते उससे वैराग आ जाता है और बुद्धि वाणी से परे जाने की कोशिश करती है। इसलिए बोला कि तुम ब्रह्म को याद करो तो निर्वाण धाम याद जाने। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। सुप्रीम सोल आता है वानप्रस्थ अवस्था में, जिस वानप्रस्थ अवस्था में आता है वो ब्रह्मा भी वाणी से परे जाने की कोशिश करता है, वाणी से परे जाता भी है, लेकिन शर्त है कि ब्रह्म को याद करो। अब ब्रह्म में ऊंची स्टेज भी है, ब्रह्म में ऊंची नीची स्टेज भी है, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो सभी आत्माएं निवास करती हैं। ऊंचे से ऊंची आत्माएं सुप्रीम सोल भी उसमें निवास करती है, जैसे ब्रह्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो नीच से नीचे आत्माएं वो भी ब्रह्मलोक में निवास करती है।
ब्रह्मा के पेट से ही सबको जन्म लेना, ब्रह्मलोक से ही सारी आत्माओं की सृष्टि पर आना है। तो वो गुरु लोग तो कह देते हैं कि सिर्फ ब्रह्म को याद करो तो तुम ब्रह्मलोक के वासी हो जाएंगे, निर्वाण धाम चले जाएंगे, लेकिन उनमें से जाते कोई नहीं, उनमें जाने की ताकत ही नहीं है। किस अवस्था में जाने की ताकत नहीं है? वाणी से परे जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो एक बाप को ही कहा जाता है। सर्वशक्तिमान, सब प्रकार की शक्ति वाला, वो इतनी भी शक्ति रखता है कि बच्चों को वाणी से परे ले जाने की ताकत रखता है। भले इस सृष्टि पर बच्चे कितने भी व्यस्त हो जाते हैं दुनियादारी की बातों में, लेकिन बाप में इतनी ताकत है कि अपनी पलकों पर बिठाकर बच्चों को बुद्धियों को खींच के ले जाएगा। तब तो शक्तिवान होंगे। सर्वशक्तिवान तो नहीं हो सकते, लेकिन तत्व भी जड़ होते हैं। तत्व जो जड़ है उसको भी चलाने वाला चैतन्य होता है, तो तत्व में शक्ति नहीं होती, तत्व को जो चलाने वाला है उसमें शक्ति होती है। तत्व तो आत्माओं के रहने का स्थान है। हम आत्मा स्टार मिशन वहां रहते हैं, ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। लिंग जो बनाते हैं परमात्मा शिव की यादगार, ये बड़ा क्यों बनाते हैं? वो तो बिंदी है, लेकिन बिंदी की महिमा कैसे होगी? बिंदु आत्मा है, जब तक बिंदु रूप धारण किए हुए है, शरीर धारण नहीं करती, कोई काम ही नहीं करती, कोई बात ही नहीं करती, तो उसका गायन नहीं हो सकता। ऐसे ही सुप्रीम सोल भी जब शरीर धारण करता है, बड़ा रूप धारण करता है, तो बड़ा रूप धारण करने के बाद उसकी महिमा होती है, उसके कार्य के आधार पर। बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी तो याद की जा सकती है, लेकिन वो बिंदी जब शरीर में प्रवेश करती है, बड़े कार्य करती है, महान पार्ट बजाती है, तो उसकी पूजा होती है। कहते भी है प्रकृति के बीच चमकता है जब सितारा, तो आत्मा का बाप भी ऐसा ही होगा ना। बाप को देह नहीं, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? कैसे का जवाब क्या आएगा? जब वो स्टार शरीर में धारण, शरीर में आसक्ति धारण करे अपना पार्ट बजाने के लिए, तभी उसकी पूजा हो सकती है। बाप को परमात्मा सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। क्यों? परम क्यों कहा जाता है? सुप्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ पार्ट और कोई सृष्टि पर बजा ही नहीं सकता। प्रजापिता भी नहीं बजा सकता। प्रजापिता जो मनुष्यों का पिता है, वो भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजा सकता। क्यों? क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है, उतार में आता है, चढ़ाव में आता है। सुप्रीम सोल तो उतार चढ़ाव में कभी आता नहीं। वो तो फादर है, जैसी आत्मा है वैसा परमपिता परमात्मा। तो वो कोई बड़ा नहीं है, आकार प्रकार में बड़ा नहीं है, लेकिन महिमा में बड़ा है। उसमें नालिज है, जो नालिज अब सुन रही है, उनमें सारी सृष्टि की आदिमध्यंत की रात की नालिज है। इस बेहद के घाड़ को और कोई भी नहीं जानते। कौन से झाड़ को? जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है बेहद का, उसके बारे में और किसी को पूरी जानकारी नहीं है। बाकी ही ब्लिसफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, और सर्व का संग भी रहता है। संग
गति शक्ति कब करता है? जबकि उसमें इतनी ताकत है, पवित्रता में फुल है, ज्ञान में फुल है, ब्लिसफुल है, तो सर्व को सुख शांति देने वाला। तो बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को इतना भारी वर्षा नहीं मिल सकता। कौन सा वर्षा? सुख और शांति का इतना भारी वर्षा और किसी को मिल नहीं सकता। आगा खान है, कितना गुरु को पूजते हैं मुसलमानों का गुरु, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते होंगे। पोप को कभी हीरे जवाहरों में बदन किया है क्या? क्रिश्चियंस का पोप होता है, उसको हीरे जवाहरों में कभी बदन नहीं किया। लेकिन मुसलमान लोग आगा खां को हीरे जवाहरों में बदन करते हैं। आगा खां को बदन किया था, तो ये सब अंधश्रद्धा हुई ना। क्रिश्चियंस का जो बड़े से बड़ा गुरु है पोप, उसको हीरो से बदन नहीं करते। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? इस बात का भी फाउंडेशन पड़ता कहाँ से कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बताते हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलती है। क्या? कृष्ण के जीवन की और क्राइस्ट के जीवन की राशि मिलती है। कृष्ण माला नहीं बनाते हीरो की, माला कौन बनाता है? माला बनाने वाला कौन? राम की सोल में प्रवेश करके परमात्मा से वो माला बनाते हैं कि कृष्ण में प्रवेश करके माला बनाते हैं। हीरो का जो क्षमा तैयार होती है वो कहाँ तैयार होती है? किसके थ्रू? राम के थ्रू या कृष्ण के थ्रू? राम के थ्रू। तो राम वाली आत्मा जो है उसको दिखाया हुआ है शंकर का पार्टधारी। शंकर वाली आत्मा वो विष पीने वाली है। उधर इस्लामियों को भी विशेष दिखाया गया है। तो जो विष पीने वाला होगा उसमें ताकत होगी तभी तो विष पी के जिंदा रह सकेगा। कि ताकत नहीं होगी तो विष पी के जिंदा रह सकता है? जरूर ताकत है। कौन सी ताकत है? याद की ताकत। परमात्मा शिव की याद में वो उतनी ताकत है जिससे वो विष पी करके भी इस सृष्टि पर भलाई का कार्य कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर दिखाया, क्राइस्ट के फॉलोअर्स और इब्राहिम के फॉलोअर्स, माना मुसलमानों के। मुसलमानों का गुरु आगा खां और क्रिश्चियंस का गुरु पोप। पोप हीरो की माला नहीं बनाता तो हीरो में उसका वजन भी नहीं किया जाता। और आगा खां में इतनी ताकत है कि वो सारे संगठनों को मिलाकर के एक कर लेता है। इसलिए कुरान में मिलिट्री आर्डर्स ज्यादा देखने में आते हैं। क्रिश्चियंस की बाइबल में मिलिट्री आर्डर्स नहीं है। ये है रूहानी मिलिट्री। हमारी क्या है? रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री का मार्शल है कौन? शंकर। शंकर वाली सोल और राम वाली सोल वो है तो एक ही। तो राम और कृष्ण में जैसे यहाँ भेद दिखाया है, ऐसे ही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि मुसलमानों का जो गुरु है उसकी मान्यता ज्यादा है और क्रिश्चियंस के गुरु की उतनी मान्यता नहीं है। ऐसे ही हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की मान्यता उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। अंत में जो ज्यादा पावरफुल है वो अंत में खुल जाता है, छुपा उसका बाद में। तो पोप को कभी हीरे जवाहरों में वजन किया है क्या? आगा खां को वजन किया है। तो ये सब अंधश्रद्धा है ना। क्यों वजन किया है ये किसी को पता ही नहीं। जब पता नहीं है तो अंधश्रद्धा होगी।
अगर पता है तो श्रद्धा की बात है। क्या क्या करते रहते हैं, जुआ खेलने वाला, रेस करने वाला कब गुरु होता है क्या? आगा खां तो क्या क्या कार्य करते रहते हैं, फिर भी उनको गुरु बनाया हुआ। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान ने भी जुआ सिखाई थी, तो हमारा गुरु अगर जुआ खेलता है तो क्या बड़ी बात है। ये सब गंदगी निकली है शास्त्रों से। जुआ आदि खेलने की ये गंदगी शास्त्रों से निकली। और शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए या भगवान ने बनाए? मनुष्य ने बनाए। तो मनुष्य बैठ करके उनका जो अर्थ निकाला है वो अर्थ न खुद समझते हैं अंत तक गहराई तक, और न दूसरों को समझा सकते हैं। परमात्मा को आकर तो शास्त्रों का रहस्य पता नहीं पड़ता। सब शास्त्रों में ग्लानि ही ग्लानि है, क्योंकि उसका असली अर्थ किसी को पता नहीं। कृष्ण को लाड कहते हैं और गॉड भी कहते हैं। क्यों कृष्ण को लाड क्यों कहते हैं? लाड तो लैंड लॉर्ड को कहा जाता है, जो ढेर सारी जमीन का स्वामी होता है उसको लैंड लॉर्ड कहा जाता है। जिसे हिंदी में कहते हैं जमींदार, जमीन का स्वामी। वो तो जड़ जमीन की बात है। यहाँ जमीन कौन है? यहाँ धरणी कौन सी है? कन्या माता है, वही धरणी है। तो जो कन्या माता की धरणी है उनके ऊपर जिसका स्वामित्व है वो कृष्ण कहा जाता है शास्त्र में। लेकिन वो इसके अर्थ को नहीं समझते, कह देते हैं ऐसे ही कृष्ण लाड है। अंग्रेज लोग कहते हैं, कृष्ण को गॉड भी कहते हैं। भारतवर्ष में कृष्ण गॉड हेवन का पहला प्रिंस है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं ये दोनों गॉड गॉडेस हैं। पुराने चित्रों को बहुत पसंद करते हैं। कौन? क्रिश्चियन लोग पुराने चित्रों को बहुत पसंद करते हैं। 100 की चीज का 1000 रुपया भी दे देते हैं। पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, है? और उसके शिवलिंग की क्या कीमत होती है? उसके शिवलिंग की कोई कीमत नहीं है। शुरुआत से ही शिवलिंग का कितना मान दिया मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने? मुसलमान आए तो शिवलिंग ही तोड़ करके ले गए, हीरे का लिंग तोड़ दिए। लेकिन है सबसे पुरानी चीज शिवलिंग। शिव बाबा है ना, उसकी यादगार है शिवलिंग। शिव बाबा सबसे पुराना है, परंतु किसको पता नहीं है कि महिमा सारी शिव बाबा की कैसे है। वो चीज तो मिल नहीं सकती। सबसे पुरानी वो शिव बाबा जो है वो किसी को मिल नहीं सकता। कैसे? जो शिवलिंग तोड़ा था मोहम्मद गजनी ने, वो शिवलिंग में से हीरा निकाल के ले गया। वो हीरा तक आज तक भी पता नहीं है कहाँ है, किसके पास है। पुरानी की पुरानी चीजें कौन सी हुई है तो नंबर 1 शिव बाबा। लेकिन कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं। अगर उनका कोई नाम रूप नहीं है तो हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा किस आधार पर होती है? पूजा के आधार क्या होता है? प्योरिटी, पवित्रता जो है वो पूजा का आधार है। तो जरूर है कोई नाम रूप होगा तब तो पवित्रता धारण की होगी। एवर प्योर कहा जाता है तो एवर प्योर का मतलब तो होना चाहिए। एवर प्योर माने सबसे जास्ती पवित्र, जिससे पवित्र जास्ती कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तभी तो इतनी जास्ती पूजा करते हैं।
पुराने शिवलिंग जो खुदाइयों में मिले हैं वो भी साबित करते हैं कि बहुत प्राचीन पूजा है। तो शिव नाम तो है, शास्त्रों में जितने भी नाम है वो किस आधार पर है? कोई न कोई जरूर काम किया है तो नाम रखे हुए हैं। तो शिव माना कल्याणकारी, और ये कल्याणकारी शिव नाम जो पड़ा हुआ है तो जरूर उसने सृष्टि में सबसे बड़े से बड़ा कल्याण का कार्य किया हो। खुद कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ कल्याण करने के लिए सारी सृष्टि का। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। शिव बाबा जी कहते हैं मैं भी बोल सकता हूँ। ऐसे नहीं कि आत्मा ही बोल सकती है, मैं बोल नहीं सकता, मैं भी बोल सकता हूँ। आने से ही बोलना शुरू कर देता हूँ। इस सृष्टि पर जैसे ही आता हूँ और आते ही बोलना शुरू कर देता हूँ। गर्भ से बच्चा पैदा हो वो तो जब बड़ा हो तब बोल सकता है। गर्भ से बच्चे की पैदाइश होती है, उसके लिए तो यह है कि वो बोलने की बात तब सीखेगा जब बड़ा होगा। लेकिन मैं तो आते ही बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ। काहे में आता हूँ? मैं तो ज्ञान गर्भ धारण करता हूँ। प्रश्न तो गर्भ से हुआ ना। राम भी गर्भ से पैदा हुआ, सत्य को त्रेता में। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगाती। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते भारतवासियों की उतरती कला हो गई। क्यों? शास्त्रों को पढ़ने से उतरती कला क्यों हो गई? क्योंकि शास्त्र है मनुष्य की बनाई हुई। मनुष्य की बनाई हुई जो चीज होगी मनुष्य विकारी, तो मनुष्य की बनाई हुई चीज भी विकारी हो जाती है। विकारी चीज को विकृत शास्त्रों को पढ़ने से सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। तो उतरती कला हो गई। चढ़ती कला सत्य त्रेता में होती है जो आकर मैं करता हूँ। उतरती कला तो अपन कलयुग में होती है। तो उतरती कला कौन करता है? रावण। अब तक चढ़ती कला होती है। बाप बेकर कोई चढ़ती कला बना ही नहीं सकता। ये सब बातें धारण करनी होती है। क्या सिर्फ कहने की बात नहीं है कि एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। अनेक गुरु बनाए द्वापर युग में, कलयुग में, तो मनुष्य सृष्टि की दुर्गति होती है। अभी संगम युग में बाप आकर ये बात सिखाए रहे हैं, ये बात धारण कराए रहे हैं कि एक की मान्यता करेंगे तो ऊपर जाएंगे, सदगति होगी, और अनेकों की मान्यता में लगे रहेंगे तो फिर मनुष्यों के द्वारा दुर्गति होती है। अनेक गुरुओं से दुर्गति, एक बाप से सदगति। बाप के सिवाय कोई चढ़ती कला नहीं बनाएगी। काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध करके काम करते हैं। क्यों? इसलिए मुंह में कपड़ा बांधते हैं कि भोजन बनाते समय कोई बात न करे। बात करने से बुद्धि का योग इधर उधर हट जाएगा। जब बुद्धि का योग इधर उधर हटेगा तो भोजन में जो शक्ति भरनी चाहिए परमात्मा की याद की, वो नहीं भर सकेगी। इसलिए श्रीनाथ दरबार में मुंह बंद करके परमात्मा की याद में भोजन बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ तो भक्ति मार्ग में परमात्मा के स्वरूप को जानते ही। असली बात कहाँ की है? असली बात तो यहाँ की है। चाहे हम हद का भोजन बनाए रहे हो, चाहे बेहद का भोजन बनाए रहे हो, याद की यात्रा है हमारा बेहद का भोजन। क्या याद है? हमारा भोजन, और ज्ञान है हमारा पेय पदार्थ। तो जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। क्या? अगर बोलते हैं तो बोलने से शक्ति जिसके प्रति बोली जाती है बात, उसमें शक्ति क्षीण होती है। तो बोलना, वो वाचा से बोलना जो है
जैसे शक्ति को क्षीण करता है, ऐसे हम कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उससे उनकी शक्ति क्षीण होती है। तो एकाग्रता की याद के लिए, एकाग्र होकर के बैठने के लिए ये बताया कि काम आदि करते याद में रहना ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन जब काम धाम कुछ भी नहीं है तो याद में बैठना और भी अच्छा है। श्रीनाथ द्वारे में जैसे मुंह को कपड़ा बांध करके काम करते हैं, तो हम भी जिस समय परमात्मा की याद में कोई कार्य करें तो मुख से बोल करें। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं श्रेष्ठनाथ, श्रीनाथ का भोजन बनता है। शिव बाबा तो भोजन नहीं खाते हैं, खाते कौन है? तुम बच्चे ही भोजन खाते हो पवित्र बनाकर, पवित्र भोजन बनाते हो तो याद लोग बनाना चाहिए। भोजन पवित्र कब बने? जब बाप की याद में बनाया जाए तो भोजन में पवित्रता आ सकती है। इन आंखों से, इन हाथों से वाइब्रेशन निकलते हैं, तो ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन होगा तो उसमें जो आंखों के वाइब्रेशन याद की शक्ति भरेगी, उस शक्ति से खाने वालों के अंदर की शक्ति आती है। कृष्ण को तुम कितना याद करती है? जब वो होते हैं तो गाते हैं कि बजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। कितने व्रत नियम आदि रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? कृष्ण के लोक में जाने के लिए सब करते हैं। अब तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जाते हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया है। तुम बाप को याद करो तो बाबा गारंटी करते हैं कि तुम कृष्णपुरी में जरूर जाओगे। क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि तुम बाबा को याद करो तो शिवपुरी में जाओगे? शिवपुरी में जाके कौन रहेंगे परमानेंट? और शिवपुरी में जाकर के तुरंत वापस आकर कृष्णपुरी में कौन रहेंगे परमानेंट? इसमें क्या अंतर पड़ेगा? दो बातें हो गई। एक तो वो आत्माएं हैं जो परम धाम में जाके ठहर जाती है। परम धाम से जब वापस आती है तो नई दुनिया में नहीं आती, सत्युग त्रेता में नहीं आती, द्वापर में उतरती है। और एक वो आत्माएं हैं जो परम धाम जाती तो है लेकिन वहां ठहरती नहीं। तो हम सत्युग में, त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में आकर के जन्म लेती और वहां अनेक जन्मों तक, लंबे समय तक सुख भोगती। तो श्रेष्ठ आत्मा कौन सी हुई? जो बाप के लोक में सुप्रीम सोल में जाकर के बैठ जाती है वो अच्छी हुई, या जो रामकृष्ण की दुनिया में आकर के सुख भोगती है वो अच्छी हुई? सुख भोगने वाली अच्छी हुई। कोई भी मनुष्य आत्मा ये नहीं चाहती है कि हमको सुख न मिले, सब सुख चाहते हैं। पहले शांति चाहते हैं, फिर सुख चाहते हैं। हर आत्मा चाहती है पहले हम शांत हो जाए, जो दुख मिल रहा है उस दुख से परे की स्टेज हो जाए, दुख दर्दों से पहले मुक्ति हो जाए, वो है शांति की स्टेज। और दुख दर्दों से मुक्त होने से बाद, जैसे बुखार आ रहा है किसी को, तो बुखार आने के समय किसी को रसगुल्ला दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले मुक्त होना चाहता है दुख दर्द से। जो शरीर में दर्द हो रहा है उससे मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो शांति की स्टेज चाहता है। और जब बुखार उतर जाता है तो कहता कुछ खाने को चाहिए, भूख लगती है, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, तो सुख चाहिए बाद में। पहली शर्त क्या है? शांति चाहिए। पहले आत्मा मुक्ति चाहती है, मुक्ति जब मिल जाए तो तुरंत चाहती है सुख। तो दोनों ही चीजें परमात्मा आकर के देता है, शांति भी देता है, सुख भी देता है। लेकिन शांति सिर्फ मिलती है उनको जिन्होंने दूसरों को अशांत किया जन्म जन्मांतर। क्या? जो राक्षस वर्ग की आत्माएं हैं, द्वापर और कलयुग में आकर के सिर्फ जन्म लेती है
वो सिर्फ दूसरों को अशांत करती है, दुख देने की कोशिश करती है। इसलिए वो शांति धाम में आकर के बैठ सकती है, सुख की दुनिया में नहीं आती। तो बोला कि बाप तुमको ये रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? कि तुम कृष्णपुरी में जाने लायक कैसे बनो। तुम बाप को याद करो तो बाबा गारंटी करते हैं कि तुम कृष्णपुरी में जरूर जाओगे। कौन से बाप को याद करो? जो बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आकर के सुख शांति का वर्षा दे रहा है। तुम जानते हो हम अपनी कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुमको ये पता है कि हम अपनी कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वो ही कृष्णपुरी में आएंगे, और जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कोई मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे। अभी आया तो हूँ मैं, लेकिन मेरे आने के बावजूद भी कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं कि समझ लेती है, जान लेती है कि भगवान इस शक्ति पर आया हुआ है, फिर भी गुरुओं की मत पर चलती है। कारण क्या है? जो क्राइस्ट के पुजारी होंगे वो क्राइस्ट की ही बात मानेंगे। फिर भी जैसे अभी भगवान आया हुआ है शक्ति पर, लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं जग रही है। क्यों नहीं जग रही? क्योंकि उनका जो निमित्त है क्राइस्ट या इब्राहिम या बुद्ध, वो जब तक न जगे तब तक उनके कानों पर धूल नहीं रह सकती। वो अनेक जन्मों का हिसाब किताब है हर आत्मा। जिन आत्माओं का जिनके साथ जो हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब उनके संस्कारों में भरा हुआ है। वो आत्माएं दूसरों की बात नहीं सुनेंगी। इसलिए एक मुरली बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्राइस्ट की ही बात मानेगा। इसी तरह हमारे ब्राह्मण परिवार में शिव बाबा तो आकर के अभी एडवांस नॉलेज दे रहा है। एडवांस नॉलेज मुरलियों को क्लैरिफिकेशन दे करके टीच कर रहा है, लेकिन जो दूसरे धर्म से प्रभावित हुई आत्माएं हैं, वो इस ज्ञान को ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अभी नहीं समझती। क्यों नहीं समझ रही? जब तक उनके आधार मूर्ख पहले नहीं समझेंगे, तब तक वो उन बातों को नहीं मानेंगे। सुना भी जाता है, कहा भी जाता है कुछ ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा कि दादी दीदी दादा जब तक नहीं मानेंगे, तब तक हम भी इन बातों को मानने वाले नहीं। तो इससे संबंधित बातें ये जाहिर कर रही है कि अनेक जन्मों के जो संस्कार जिसमें भरे हुए होते हैं, वो संस्कार ही प्रबल होकर के कार्य करते हैं। उनको कितना भी ज्ञान सुना दो, कितना भी उनको समझाओ, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। तो जिनको जिसके द्वारा सुधरना होगा वही उनका निमित्त बनता है। तो श्रीमत पर वही चलेंगे जो कृष्णपुरी में आए जाएंगे। ये पहले भी 5000 वर्ष पहले कृष्णपुरी में नहीं गए होंगे, वो अभी भी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। लक्ष्मी नारायण से भी कृष्ण का नाम बाला है। क्यों? लक्ष्मी नारायण तो 16 तरह संपूर्ण राजा होते हैं, कृष्ण तो छोटा बच्चा होता है। कृष्ण का नाम बाला क्यों है? लक्ष्मी नारायण का नाम बाला क्यों नहीं है? इसका क्या कारण? लक्ष्मी नारायण जब बन जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण जिनकी यादगार है वो है संगमुखी लक्ष्मी नारायण, लेकिन उनसे भी ज्यादा कृष्ण की मान्यता है। कृष्ण भी वास्तव में संगमुखी कृष्ण है, सतयुगी कृष्ण नहीं है। बच्चा है तो महत्व है। छोटा बच्चा और महात्मा एक समान माना जाता है। बाल अवस्था सतो प्रधान होती है, फिर सतोरजो तमो में आते हैं। तो इसलिए कृष्ण का नाम जा सकता है। तुमको याद करना है अपने स्वीट होम और बाप। क्या एक को याद करना है, दो को? उसको याद करना है, बाप को याद करना है, या स्वीट होम को भी याद करना है? बाप को याद करना है, स्वीट होम को याद नहीं करना है? क्यों? एक को याद करना अच्छा है, दो को याद करना है? ये तो द्वैतवाद हो जाएगा। दो दो बुद्धि फंसेगी तो व्यभिचार नहीं हो गया। क्यों?
क्यों नहीं हो गया है? तो शिव ठाकुर को नहीं याद करना, जो बाप का घर है उसको नहीं याद करना। तो आप बदल गए, अभी तो मेरे से एक को याद करना है, अभी दो को याद करना है। क्यों? जो आत्मा को बाबा बोलते हैं स्वर्ग को भी याद करना है, जो नई दुनिया आने वाली है उसको भी याद करना है। तो नई दुनिया को याद करना है या शांति धाम को याद करना है या बाप को याद करना है या तीनों को याद करना है? नहीं, जो बाप है वो है सुप्रीम सोल, और वो सुप्रीम सोल बाप जब तक शरीर नहीं धारण करता है तब तक हमारे काम का नहीं है। क्या? जब वो शरीर धारण करता है तभी आकर के हमको ज्ञान सुनाता है, तभी हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती है, तो जड़त्व में उतनी ताकत नहीं है। ताकत है जब वो चैतन्य आत्मा शरीर में प्रवेश करे। तो जब वो शरीर में प्रवेश करता है, जिस शरीर में प्रवेश करता है वो है वाणी से परे की स्टेज वाला व्यक्तित्व, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या लेते हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहो या ब्रह्मलोक कहो, उसको याद करने से शांति जरूर मिलेगी। क्या है? तो जड़त्व, लेकिन वो बाप का घर है। क्या? जिस शरीर में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मा का शरीर भी क्या है? जड़ तक तो है, लेकिन फिर भी परमात्मा बाप का स्थान है, रहने का स्थान, इसलिए उसमें शांति समाई हुई, क्योंकि शांति का सागर उसमें बैठा हुआ है। तो शांति धाम को याद करना, और फिर जहाँ शांति समाई हुई है वो स्वर्ग का रचयिता भी है, सुख का सागर कहा जाता है, तो इसलिए वो सुखधाम भी है। तो सुखधाम, शांति धाम और बाप सुप्रीम सोल, ये तीनों ही एक शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर है तो उनकी प्रवृत्ति, आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति होती है ना। तो ये आत्मा सुप्रीम सोल जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके द्वारा प्रवृत्ति में आकर के हमको राजयोग सिखाता है, उस शरीर के द्वारा। तो इसलिए वो शांति धाम भी है, वो सुख धाम भी है, वो हमारा बाप भी है। तो बोला तुम अपने स्वीट होम और बाप को याद करो, जहाँ जाना है उसको याद करो। हमारी गति सदगति कहाँ होनी है? बाप के पास। बाप में जब हम समा जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सब प्रकार से हमारा बाप ही समाने का स्थान हो जाएगा प्रैक्टिकल में। तो जैसे हम और बाप एक हो गए, हमारी आत्मा जैसे परमात्मा में लीन हो गई। अपने बारे में कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो लीन नहीं होती, वास्तव में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है जैसी परमात्मा की स्थिति। तो जहाँ जाना है उसको याद करना है। हमको कहाँ पहुँचना है? परमात्मा बाप के पास पहुँचना है, तो उसको याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बाबा के पास बैठे ही है, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई आए हैं बाबा के पास सरेंडर हो जाए और सरेंडर होकर के बाबा के नजदीक ही बैठे रहे, याद बिल्कुल न करें, याद बाहर की दुनिया को करें, तो कहाँ चले जाएंगे अंत समय? हाँ, तो बाहर की दुनिया में ही चले जाएंगे, अंत मत सुबते हो जाएगा। तो सत्य ये है कि रहें तो बाप के पास, लेकिन याद बाप को करें। याद करना है, बाबा को सामने देखते हैं, बाप को वहां याद करते हैं। सिर्फ देखने से भी काम नहीं चलेगा। देखना करना तो भक्ति मार्ग में बहुत करते रहे, दर्शन ही दर्शन करते रहे, लेकिन दर्शन करने के साथ साथ याद भी, बुद्धि से याद भी करना है। बाप को वहां याद करना है। जानते हो हमारा बाबा परम धाम से आया है, फिर चला जाएगा, आया है और फिर वापस भी चला जाएगा। तो किस लिए आया है? हमको आप समान बनाने के लिए आया।
याद तो करना, क्योंकि तुम यात्रा पर हो ना। याद नहीं करते हो तो तुम जैसे पुरुषार्थ में खड़े हो गए। अगर पुरुषार्थ में खड़े हो गए, तुमको याद नहीं आती है, याद तुम्हारी ठहर गई, तो तुम फिर रेस में पीछे पड़ जाओगे। जो आत्मा रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी जो घोड़ा है, वो रेस करना अगर बंद कर देगा, खड़ा हो जाएगा, तो रेस में पीछे पड़ जाएगा। तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने का। क्या हमारी रेस का एम ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचने का है? इस दुनिया के दुख दर्दों से हमारी आत्मा मुक्त अनुभव करने लगे। क्या शरीर में रहें, लेकिन शरीर में रहते रहते जैसे सुप्रीम सोल इस शरीर में प्रवेश करता है, वो दुख दर्दों से परे की स्टेज में रहता है। न उसके ऊपर दुख का असर होता है, न सुख का असर होता है, सुख दुख से परे की स्टेज में रहता है। ऐसे हम आत्माओं की भी ऐसी स्टेज बनी कि न हम किसी को दुख दें और न किसी का दुख धारण करें। हमको कोई दुख देता है, उल्टा पलटा बोलता है, तो उसकी बात से हमारे ऊपर प्रभाव न पड़ जाए। दूसरे का दिया हुआ दुख हम ग्रहण न करें, ऐसी स्टेज बन जाए। तो सुख देना है, सुख लेना है, ये तो ठीक, लेकिन सुख से भी प्रभावित नहीं होना और सुख से भी प्रभावित नहीं होना। तो तुम्हारा यहाँ ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम जाने का। मुक्ति माना छुटकारा। कैसे छुटकारा? दुख से छुटकारा, अशांति से छुटकारा, दर्दों से छुटकारा। शरीर में दर्द होता है ना, तो वो दर्द महसूस न हो। बड़े शरीर में कितनी भी बीमारियां हैं, कितना भी सड़ा हुआ शरीर है, लेकिन बाप की याद इतनी गहरी समाई हुई है कि हमें वो दुख दर्द याद नहीं आता। वो हमको अपनी बुद्धि को, हमारी को आकर्षित नहीं करता। तो ऐसी स्टेज अगर हम बना लेते हैं, तो जैसे शरीर में रहते रहते हम मुक्ति धाम का अनुभव कर लेते। तो है ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। बाद में फिर तुमको स्वर्ग मिल जाए। शिव बाबा को निरंतर याद करना है। क्या मुक्ति धाम जाने के लिए क्या करना है? बाबा की याद में अंतर न पड़ने पाए। क्या ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह 5 बार याद कर लिया दिन में, तो वो तो अंतर वाली याद हो गई। अंतर न पड़े, लगातार श्वास बाप की याद बनी रहे। अगर ऐसी स्टेज हमारी बनी रहेगी, तो जैसे बाप मुक्त है सदैव, ऐसे हम दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यात्रा पर खड़े रहना, बाबा ने बच्चों को समझाया है, कभी रोना नहीं। क्या जो बच्चे रोते हैं तो बाबा समझते हैं इन्होंने दुख ग्रहण किया, इनकी आत्मा दुख दर्दों से मुक्त नहीं हुई है, इनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी नहीं हुई है जो ये दुखों से अपने को मुक्त अनुभव कर सके। तो ऐसी स्टेज बनानी है। जब ऐसी स्टेज बनेगी तो कभी रोना नहीं आएगा। कोई कितना भी हमें दुख देने की कोशिश करे, हम दुखी नहीं होंगे। मनसा वाचा कर्मा, कब किसी को दुख नहीं है। कोई दुख देता है तो दूसरों को रोना आता है, न तो हमको किसी को दुख देना है। कौन कौन सा दुख? वाइब्रेशन से हम किसी को दुख दें, किसी के प्रति बुरा सोचे, तो बुरे संकल्पों का, बुरे वाइब्रेशन का उसके ऊपर असर पड़ता है। तो मनसा से भी हम किसी के लिए बुरा न सोचे, बुरे वाइब्रेशन न छोड़े। वाचा से हम उल्टा पलटा न बोल दें किसी को, जो हमारी वाचा के आधार पर दूसरे की हालत खराब हो जाए, कोई रोने लग पड़े। कर्मेंद्रियों से भी हम किसी को दुख न दें। तूफान तो बहुत आए, क्या माया के तूफान ऐसे आते हैं जो दूसरों को भी दुखी करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। दूसरों के प्रति भी ऐसी वाचा बोलते हैं जो दूसरा भी दुखी हो जाए और बाद में अपन को पश्चाताप होता है। तो ऐसे माया के तूफान तो बहुत आवेंगे जो विकर्म करावेंगे। तो आपको याद करके खबर डाल रहे हैं, विकार में गया तो हट गोड टूट पड़ता है।
माया के तूफान ऐसे ऐसे आते हैं जो 5वीं मंजिल से नीचे गिरा देते हैं। बाप से कोई छिपा नहीं सकता। अगर कोई विकार में जाता है ब्राह्मण बनने के बाद, नीचे गिरता है और सोचता है हम तो छुपा लिया, किसी को क्या पता। बाप कहते हैं बाप से कोई छुपा नहीं सकता। कोई कितना भी अपना पोता मेल छुपाने की कोशिश करे, अंत में उसका पोता मेल प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। गर्भ जेल में तो सब साक्षात्कार करते हैं, तुमने इतने इतने पाप किया था, इनके साथ पाप किया था। अब तो है ज्ञान गर्भ की जेल। अब तो संगम में बाप प्रेजेंट आया हुआ है, और ऐसा आया हुआ है जो एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री खोलने के लिए आया। तो कोई भी आत्मा अपने को छुपा नहीं सकती। अब तुम जमघंटों से सजा खाओ। और जिन्होंने छुपाया है वो यमराज के जो जमघंट है, घंटा बजाने वाले, ज्ञान का घंटा बजाते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में तो घंट बजाते हैं। तो वो जमघंटों से सजा खाने वाली स्टेज नहीं आनी चाहिए। क्यों आती है ऐसी स्टेज? जो अपने पापों को छुपाते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद पाप करते हैं और पाप करके बाबा से छुपा लेते हैं, ब्राह्मण परिवार की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो ऐसी आत्माओं को फिर जमघंटों से सजा खानी है। बहुत कड़ी कड़ी सजाएं होती है। क्या? क्यों? गर्भ जेल में जो सजाएं खाई उनके मुकाबले ज्यादा कड़ी सजाएं क्यों होती? क्योंकि वहां तो बाप नहीं था, और यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में मौजूद है और ज्ञान भी दे रहा है। तो जब हमको ज्ञान मिला हुआ है, समझ मिली हुई है, और कोई जानबूझ करके भी फिर उल्टा काम करे तो उसको 100 गुना 1000 गुना पाप चढ़ जाता है और उसको उतनी कड़ी सजा खानी पड़ती है। बहुत कड़ी सजाएं हैं। गवर्नमेंट का जेल तो कुछ भी नहीं। क्या? जो आज की गवर्नमेंट की जेल है उसमें तो बड़ी सुविधाएं देती है, उसमें उतना दुख नहीं होता। ये बाप की जो जेल है इसमें तो बहुत दुख है। ये जेल गर्भ जेल से के मुकाबले बहुत कड़ी है। तुम बच्चे तो मोस्ट बिलीव्ड बाप के स्वीट चिल्ड्रन है। क्या? कौन बच्चे? तुम बच्चे। तुम किससे कहा जाता है? वो बच्चे, तुम बच्चे। क्या अंतर पड़ा? जो सामने बैठे हैं बाप के वो हुए तुम बच्चे। तो तुम बच्चे हो स्वीट चिल्ड्रन, बिलीव्ड बाप के, मोस्ट बिलीव्ड बाप के स्वीट चिल्ड्रन हो। तुमसे ऐसी गलती करने की आशा बाप नहीं करते हैं कि तुम गलती करोगे और बाप से छुपाओगे। कल्प तुम बाप के मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे जो स्वीट चिल्ड्रंस होते हैं जो बाप के मददगार बनते हैं वो कौन होते हैं? जो अपने पोता मेल को कभी बाप से छुपाते हैं। तो मददगार बनते हो, तुम्हारे मददगार बनने के कारण ही भारत स्वर्ग बनता है। तन मन धन से सेवा करते हो। तुम गवर्नमेंट के प्रमुख को भी कह सकते हो कि हम शिव बाबा की मत पर भारत को स्वर्ग बनाए हैं। क्या? हम गवर्नमेंट के आदेशों पर चल करके स्वर्ग नहीं बना सकते, मनुष्यों की मत पर चल करके स्वर्ग नहीं बना सकते। हम शिव बाबा हमको मिला हुआ है, शिव बाबा जैसे हमको चलाता है उस चाल के आधार पर हम अपने लिए अपना स्वर्गीय संगठन बनाए रहे। इसमें जो मददगार बनेंगे स्वर्ग बनाने के कार्य में, जो मददगार बनेंगे परमात्मा बाप के और जो श्रीमत पर चलेंगे उनका ही मुख मीठा होगा। क्या? और जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, परमात्मा बाप के कार्य में मददगार नहीं बनेंगे, उनका अंत समय में मुंह कड़ुआ होगा। वो मुंह कड़ुआ लेकर के परम धाम वापस जाएंगे और हम मीठा मुख लेकर के परम धाम वापस जाएंगे। इसलिए सुनने आएंगे तो सिर्फ सुनने से मुख मीठा नहीं होगा। क्या?
वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, सिर्फ मुरली को कान से सुन लेते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते, मनन चिंतन मंथन नहीं करते कि इसका बुरा अर्थ क्या है, उसका असली अर्थ क्या है। बस एक ने सुना दिया, दूसरे ने सुन लिया। बाप कहते हैं सुनने सुनाने से मुख मीठा नहीं होगा, क्या करने से मुख मीठा होगा, जो सुना है उसको बुद्धि से समझना नहीं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद ज्ञान बोलना। ऐसे बच्चों को जो ब्राह्मण है स्वदर्शन चक्र घुमाने वाले, क्या अपने 84 जन्मों की स्मृति अपनी बुद्धि में लाने के अभ्यासी बन चुके हैं, ऐसे चक्रधारी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद किया। अलग अलग क्यों बोलते हैं, माता पिता का यादगार याद और बाप दादा का याद प्यार, इसमें क्या अंतर है। माता पिता तो अलग अलग होते हैं, माता अलग स्त्री चोले, पिता अलग स्त्री चोले, तो उनको कहते हैं माता पिता। और बाप दादा एक ही शरीर में दोनों कंबाइंड है, क्या बाप की सोल भी उसमें प्रवेश है, सुप्रीम सोल बाप भी प्रवेश है, और दादा माना जो इस सृष्टि का सबसे पहला बच्चा है, बड़ा बच्चा उसको कहते हैं दादा, बड़ा भाई जैसे की सोल, वो भी उसमें प्रवेश, इसलिए उसको कहते हैं बाप दादा कंबाइंड। लेकिन वही बाप दादा की सोल फिर बाप और माता का भी पार्ट है। माने दादा ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करती है तो वो माता जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है सारी सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा के रूप में उसकी पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा का रूप था वो है पुरुष चोले का रूप, वो पुरुष चोला पूजा नहीं जाता। वही पुरुष चोला जब शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके स्वर्ग का गेट खोलता है तो सारे संसार के द्वारा उसकी मान्यता को पूजा होती है।